नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी की सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। पेगासस सॉफ्टवेयर के मामले में मोदी सरकार को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। और जिस तरह से मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पहले फटकार लगाई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने वो करके दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस को लेकर के सुनवाई हो रही थी। सबको मालूम है कि पेगासस को लेकर के जिस तरह से देश भर में हंगामा मचा हुआ है, पूरा का पूरा संसद का सत्र बह गया। ऐसे में पेगासस को लेकर मोदी सरकार जांच करवाने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जांच करवाने के लिए कमेटी बनाइए, क्योंकि जो पक्षकार हमारे पास में आए हैं वो एसआईटी की मांग कर रहे हैं। बेहतर होगा आप अपने आप से करवा लीजिए। मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। मोदी सरकार ने कहा कि देश हित में हम इस पर जांच नहीं करवा सकते और सार्वजनिक रूप से, न्यायिक रूप से इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। यह मोदी सरकार का जवाब था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि या तो आप करवा लीजिए वरना हमको करना पड़ेगा। मोदी सरकार आखिरकार नहीं मानी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब पेच टाइट कर दिया, चूड़ी टाइट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने से अब जांच कमेटी गठित करने की बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहले ही 13 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया है। यह खबर आप देखिए, न्यूज लॉन्ड्री की खबर है। पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट गठित करेगी कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में कमेटी गठित करेगी और कमेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो टेक्निकल विशेषज्ञ हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को जो है संपर्क किया है। लेकिन उसमें एक बड़ा पेच आ गया है। जो टेक्निकल एक्सपर्ट जिनसे मोदी सरकार से पहले से कहा गया कि आप लोग करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब अब उनके पास में अप्रोच लेकर के पहुंचा तो वहां पर बड़ा गेम हो गया। एक खबर आप देखिए, पेगासस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले की जांच के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाने जा रही है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि टेक्निकल कमेटी में जिन लोगों को अदालत शामिल करना चाहती है उनमें से अधिकांश एक्सपर्ट, इस खबर को यहां से ध्यान से आप देखिए, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में जिन लोगों को अदालत शामिल करना चाहती है उनमें से अधिकांश एक्सपर्ट व्यक्तिगत कारणों को बताते हुए इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। यह जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है। विशेषज्ञ व्यक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण फैसले में दिक्कत हो रही है। इसको बताएंगे, आपको पूरी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, दरअसल मामला क्या था कि मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्या यह आन खड़ी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट जिन जिन टेक्निकल एक्सपर्ट को अप्रोच कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में वो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे व्यक्तिगत कारण है साहब, हम नहीं कर सकते हैं। अब बताइए सरकार का कितना खौफ है, जो देश में टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनको कितना खौफ है कि वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी कमेटी में आने के लिए तैयार नहीं। और अधिकांश का मतलब ये होता है ज्यादातर लोग। कमेटी के अंदर जितने लोगों को सुप्रीम कोर्ट रखना चाह रहा है उनमें से ज्यादातर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसीलिए राकेश टिकैत ने कहा था, राकेश टिकैत अपने भाषणों में, राकेश टिकैत अपने कई सारे इंटरव्यू में जिक्र करते हैं कि 26 जनवरी को जो किसान आंदोलन में हिंसा हुई, क्या इस देश में कोई कमेटी है, क्या इस देश में कोई जांच एजेंसी है, क्या इस देश में कोई सुरक्षा एजेंसी है जो उसकी जांच कर सके। यह राकेश टिकैत ने अपने कई सारे भाषणों में कहा, आपने सुना होगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, वो सारी सरकार के अधीन है, सरकार के दबाव में, सरकार के पक्ष में काम करेंगी। ये राकेश टिकैत ने कहा। और यहां पर यह चीज जो है वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ज्यादातर सदस्य ये कह रहे हैं कि हमारे निजी कारण है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से उनके ऊपर दबाव बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिन लोगों को भी अप्रोच कर रहा होगा, या देश के अंदर जितने लोग भी हैं जो इस मामले में टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, पेगासस मामले में जांच कर सकते हैं, उन लोगों के घर पर पहले से ही कोई पहुंच गया होगा और उसने पहुंच करके पहले से ही जो है वो आदेश सुना दिया होगा साहब का। अब साहब का आदेश आया तो साहब के आदेश को कैसे वो नकार ले, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना मत्था टका करके कह दिया कि साहब हमें बख्श दीजिए, हमारे निजी कारण है, हम इसमें हिस्सा नहीं बन सकते। यही एक बचने का रास्ता है। इससे पहले 13 सितंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब कोर्ट में
केंद्र की सरकार का रुख पर नाराजगी जाहिर की थी। अदालत ने कहा था कि हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल लोगों की जासूसी के लिए किया है या नहीं किया है। वहीं केंद्र ने जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए हल्फनामा देने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा, ये दो तीन चीज है, हमने पहले भी आपको बताई है। एक तो है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, जहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में फंसती है तो वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, उसका हवाला दिया जाता है। और जहां पर चुनाव में, जहां पर पॉलिटिकल मंच पर नरेंद्र मोदी की सरकार फंसती है, बीजेपी की सरकार फंसती है, तो वहां पर कहा जाता है हिंदू खतरे में है। अब हिंदू खतरे वाली बात भी खत्म हो गई है। आरटीआई में खुद नरेंद्र मोदी की सरकार, खुद गृह मंत्री अमित शाह जिसके बोस है, उसकी तरफ से जवाब आया गृह मंत्रालय से कि हिंदू खतरे में नहीं है, ये सारी बातें काल्पनिक है, बनी बनाई हुई मन घड़ंत बातें हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि देश के लोगों को ये सच्चाई समझनी चाहिए कि अगर इतना बड़ा कांड हुआ है, देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों के फोन टेप करने की बात हुई है, देश के जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनके फोन टेप करने की बात हुई है, देश के बड़े जो पत्रकार हैं उनके फोन टेप करने की बात हुई है, जो देश के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके फोन टेप करने की बात हुई है। एक पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए ये सब कुछ हुआ है। वो पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल की कंपनी का बनाया हुआ है। इजराइल की कंपनी कहती है कि हम केवल सरकार को बेचते हैं, और यहां पर भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि हम ये नहीं बता सकते कि हमने सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं खरीदा है। यही बात साफ करने के लिए जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो आगे नहीं आ रही है। तो ये बात तो कौन बताएगा कि हमने किसी की जो है वो फोन टेप करवाया है या नहीं करवाया है, वो बात तो कौन बताएगा। सरकार ये बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि हमने पेगासस को खरीदा या नहीं खरीदा, और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सबके मुंह पर टेप लगा दी जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार देखना चाहिए कि अगर अधिकांश सदस्य निजी कारणों का हवाला देकर के अगर बच रहे हैं तो इसके पीछे कौन है। इस बात का अंदाजा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को शायद जरूर हो, और इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में एक कड़ा फैसला देना चाहिए ताकि वो नजीर बन सके, और देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, वो भी, और देश के अंदर जितने भी बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, वो खुल करके अपनी राय रख सके, अपनी बात कह सके, सरकार के सामने अपना पक्ष, अपना विपक्ष वो रख सकें। कम से कम उन लोगों के अंदर भी एक हिम्मत आए, ये बहुत जरूरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई इस मामले में वो काम कर पाएगा जो एक नजीर बन सके, वो फैसला ले पाएगा जो नजीर बन सके, या फिर इसमें एक ढुलमुल रवैया रहेगा और ये लंबा मामला इसी तरह से रबड़ की तरीके से खींचता हुआ चला जाएगा। समय ही जो है इस बात का जवाब देगा। बहरहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जांच कमेटी बैठाने की बात कही है वो, और जिस तरह से अधिकांश सदस्य इसमें निजी कारणों का हवाला देते हुए बचने का काम कर रहे हैं वो, इन दोनों पहलुओं को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।